अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजधानी को भगवा में कर दिया है। अशोका गार्डन इलाके में तमाम जगहों पे झंडे लगाए गए। यहाँ पर कार सेवकों ने ये झंडे लगाए हैं और भगवा में जो है राम में जो है अशोका गार्डन इलाके को किया गया और लगातार यहाँ पे कार सेवक इन झंडे को लगाने का काम कर रहा है, क्योंकि कल अयोध्या में महा उत्सव इन्होंने इसको माना है। और बताया जा रहा है कि जो राजेश शर्मा इस इलाके के हैं, उनके साथ करीब 40 लोग यहाँ से अयोध्या उस समय गए थे और उस दौरान इन्हें यूपी में गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में रखा गया था। जेल में करीब 10 से 12 दिन रहने के बाद ये जब जेल से वापस आए तो उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था जेल के द्वारा के उनको गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिहा किया गया। इस तरीके से ये पूरा कारवां चला और अब जब मंदिर निर्माण किया जाना है तो ऐसे में इनमें सबसे ज़्यादा कार सेवकों में खुशी का माहौल, और यही कारण है कि अशोका गार्डन इलाके के जितने भी घर हैं, करीब 5000 झंडे यहाँ पर घरों पर लगाए गए हैं और इन झंडों के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि भले ही निर्माण अयोध्या में हो रहा हो, लेकिन उसकी खुशी राजधानी भोपाल में भी देखी जा रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज कार सेवक इकट्ठे हुए, उन्होंने ये फैसला लिया कि अशोका गार्डन इलाके में इन झंडों को लगाना है और पूरे अशोका गार्डन इलाके को राम में करना है। तो लगातार जो है कार सेवक इसी सेवा में लगे हुए और उनको इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस जंग में इस अयोध्या के मंदिर को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। बीजेपी के राम नाम के जवाब में आज कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकारी निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जो कि पूरी विधि विधान से हुआ। कमलनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा नेताओं की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कमलनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश से 11 चांदी की शिलाओं को भेजा जाएगा। लोगों के दान से जुटाई गई राशि पर ये शिलाएं तैयार कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाएंगी। हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन को पूरी तरीके से कमलनाथ ने भावनाओं का विषय बताया है और कहा है कि राम मंदिर निर्माण राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी ने सपना देखा था राम राज्य का और राम मंदिर बनाना राजीव गांधी की सोच थी। पूरे प्रदेश में राम मंदिर को लेकर खुशी का माहौल है। धार्मिक आयोजन पर बीजेपी की आपत्ति पर कमलनाथ ने जवाबी हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है, क्या धर्म बीजेपी का पेटेंट है? असल में कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मंदिर मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का हनुमान चालीसा का पाठ राजनीतिक चालीसा पाठ ज़्यादा नजर आता है। बहरहाल प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राम और हनुमान को लेकर सियासत जारी है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही मध्य प्रदेश कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के एक दिन पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है, तो वहीं उनके नेता भी अब राम मंदिर में योगदान दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने 1,01,000 रुपए का चेक राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। राम जन्मभूमि अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 11 किलो की चांदी की ईंटें भिजवाई, तो वहीं कांग्रेस नेताओं में भी दान देने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने 1,01,000 रुपए मंदिर निर्माण के लिए अपनी सहयोग राशि भिजवाई है। उन्होंने कहा कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो साफ कर दिया है कि राजीव गांधी यदि जिंदा रहते तो राम मंदिर कब का बन गया होता। उन्होंने कहा कि देश में राम राज्य की स्थापना के लिए राजीव गांधी ने उस समय अयोध्या से यात्रा निकाली थी। ऐसे में कांग्रेस राम मंदिर निर्माण में भी पीछे नहीं रहने वाली। जिस तरह राम सेतु निर्माण में नन्ही गिलहरियों ने अपने श्रद्धा भाव से योगदान दिया था, उसी तरह वे भी छोटा सा ही सही लेकिन अपने पूरे मन से सहयोग राशि दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इस दान को लेकर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस के इस दान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के नेता राम के सहारे अपने पुराने पाप धोना चाह रहे हैं। राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण के ठीक पहले चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस राम राज में जुटी हुई है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से एक बड़े आयोजन जो है वो राम भक्ति के किए। एक और कांग्रेस जहां सुंदरकांड का आयोजन किया, वहीं बीजेपी ने अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की। आप देख सकते हैं नौदरा ब्रिज स्थित भगवान सिद्ध हनुमान मंदिर में अखंड रामायण की शुरुआत हुई है। खुद सांसद राकेश सिंह ने इसकी शुरुआत की है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता विधायक यहाँ पर मौजूद रहे और कल जब भूमि पूजन है राम मंदिर का अयोध्या
में संपन्न होगा तब तक ये कार्यक्रम और ये अखंड रामायण का जो पाठ है वो चलता रहेगा। तो बेशक राम भक्ति का ये मौका है, कोई भी इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता और कल का जो ऐतिहासिक दिन होगा हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते नहीं बन सका। इस लिहाज से जो जहां है वो वहीं पर ही इस प्रमुख आयोजन से खुद को कहीं ना कहीं जोड़ता हुआ दिख रहा है और अखंड रामायण पाठ के जरिए बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे और कल की जो ऐतिहासिक एक घटना हम कहेंगे जो कि राम मंदिर का मसला कई दशकों पुराना है और वो कल कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है, तो हर किसी का इसको बेसब्री से इंतजार भी है। अयोध्या भगवान राम की नगरी में भूमि पूजन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं राम की नगरी ओरछा को भी पूरी तरह सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर पूरी तरह लाइट और दीपों से सजाया जा रहा है और विशेष पूजन पाठ का दौर शुरू हो गया है। ओरछा भगवान राम की नगरी कहा जाता है, अयोध्या से पुराना नाता है। भगवान प्रभु श्री राम 500 साल पहले यहाँ की रानी कुंवर गणेश के साथ पुष्य नक्षत्र में पैदल चलकर ओरछा आए थे। यहाँ के राजा मधुकर शाह ने अपना राजपाट त्याग कर भगवान श्री राम को का राज तिलक किया था। तब से लेकर आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री राम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। कल अयोध्या में होने जा रहे भूमि पूजन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं, तो ओरछा में भी विशेष पूजा पाठ का दौर अब शुरू हो गया है और 2 दिनों तक इसी तरह यहाँ पूजन पाठ का दौर चलेगा। यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल करने वाले प्रदीप सिंह ने मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। प्रदीप सिंह, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आज कि मेहनत रंग लाई। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि काफ़ी खुश हूँ और आगे के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। प्रदीप सिंह के पिताजी हैं जो 1990 में बिहार से आए थे। बिहार से आप जब इंदौर आए तो आपने यहाँ पे कैसे अपना जीवन निर्वाह किया, कहाँ पे आपने काम किया? मैं पेट्रोल पंप पर सर्विस किया, जो कि डायमंड पेट्रोल पंप देवास नाका इंदौर में है, उस पर सर्विस किया। उस पर 28 साल सर्विस किया हूँ मैं। तो बहुत संघर्ष था, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी हमारे मेहनत और परिश्रम के बलबूते अपन सोचे कि बच्चों को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई सब कराते गए और इन लोगों का मेहनत जो था कि आज भगवान सफल बनाए। प्रदीप, आपके पिताजी ने काफ़ी संघर्ष किया उन दिनों आपको कैसा लगता था, आपको क्या मन में आता था? जब संघर्ष करते थे तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि ये इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष को सार्थक मैं तभी कर पाऊंगा जब इस संघर्ष के कारण मैं कोई सफलता हासिल कर पाऊँ। यदि नहीं कर पाता तो संघर्ष व्यर्थ जाता। क्या कहना चाहोगे यहाँ के युवाओं को, छात्रों को? मैं यही कहूँगा कि मेहनत जोरदार रखो, चुनौतियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो देखिए, मेहनत आप जोरदार रखो, चुनौतियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये IAS में जो सिलेक्ट हुए हैं प्रदीप सिंह का कहना है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। 5 अगस्त से अनलॉक 3 की गाइडलाइंस लागू होने जा रही हैं और इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब जिम खोलने की इजाज़त भी दी गई है। हम राजधानी भोपाल में एक ऐसी ही जिम में मौजूद हैं जो नई गाइडलाइंस के मुताबिक खुलने को तैयार हो रही है। जिम के जो संचालक हैं सुदेश, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार अगली बार जब आप किसी जिम में जाएंगे तो किस तरीके की तैयारियाँ और व्यवस्थाएँ आप लोग को देखने को मिल सकती हैं। सुदेश, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो नई गाइडलाइंस है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं? सर, जैसे ही कोई नया पर्सन एंट्रेंस करता है तो सबसे पहले हम उसकी बॉडी का स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने से हमें पता चल जाएगा कि उस पर्सन को फीवर है या नहीं है। और दूसरी चीज़, मशीनों को हमने पहले से ही रीडिज़ाइन करके दूर दूर कर दिया है ताकि सबका डिस्टेंस मेंटेन रहे। और तीसरी चीज़ यह है कि मास्क ना पहने तो अच्छा है। मास्क की जगह अगर आप फेस शील्ड यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप ऑक्सीजन भी ले पाएंगे और अच्छे से वर्कआउट भी कर पाएंगे। और गवर्नमेंट का हम लोग इसमें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। सही टाइम पे उन्होंने सही डिसीजन लिया और हमें एक मौका दिया है आजमाने के लिए कि हम कोरोना में कुछ अपनी हेल्प कर सकें। इसी के तहत अब जिम खोलने की इजाज़त भी दी जा रही है, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि आप पूरी सावधानी बरतें। हालांकि यहाँ पर जो सुदेश जैसे संचालक हैं जिनके, उन्होंने कहा भी है कि शिफ्ट बनाएंगे और उनको नए तरीके से यहाँ पर सिस्टम को तैयार करेंगे। फिर भी आपको बेहद सावधानी रखनी है जब अगली बार जिम में जाएंगे। शिफ्ट के तहत यहाँ पर अब लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो फिक्स होती हैं, लिहाजा लोगों की संख्या को कम किया जाएगा ताकि डिस्टेंस बनी रहे। बीजेपी नेताओं को कोरोना संक्रमण छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल के लॉकडाउन के आखिरी दिन लिए गए सैंपल्स में कमी आई है। आज 108 मरीज कोरोना पॉजिटिव नए मिले हैं। साथ ही 4 कोरोना रिपोर्ट रिपीट आई है। इसमें पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
सोमवार को चुरायू अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने वाली सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी अर्चना भदौरिया और उनके बेटे की रिपोर्ट भी आज फिर रिपीट में पॉजिटिव आई है। भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी की भी दूसरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आदेश अनुसार रात 8 बजे लोगों को दुकानें बंद करनी होगी। कोरोना संक्रमण को शहर में बढ़ने से रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में ये कहा गया है कि चेकिंग पॉइंट पर टीआई और सीएसपी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ पूरी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी करेंगे। जो गश्त पूरे शहर में घूमेगी उसमें भी उनका रहना जरूरी होगा। इंदौर में आज से सभी बाजारों को पूरी तरह खोलने का फैसला लिया गया है। सोमवार को रेसिडेंसी में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया था। इससे पूर्व शहर के कई बाजारों को लेफ्ट राइट पैटर्न पर खोलने की अनुमति थी। रक्षाबंधन और ईद के मद्देनजर इन बाजारों को 4 दिन तक पूरी तरह खोलने की अनुमति थी। इस व्यवस्था की आज मियाद खत्म हो रही थी। इससे पूर्व ही आपदा प्रबंधन और प्रशासन ने व्यापारियों को पूरा बाजार खोलने की अनुमति देकर राहत दे दी है। दरअसल शहर के मध्य क्षेत्र जोन 1 में लेफ्ट राइट व्यवस्था फिर से लागू नहीं होगी। 30 जुलाई से जिस तरह से पूरी बाजार खुल रहे थे, इसी तरह से आगे भी ये व्यवस्था लागू रहेगी। इस संबंध में सोमवार को रेसिडेंसी पर हुई जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अहम सहमति बन गई। वहीं 5 अगस्त से जिम, पार्लर, योगा केंद्र भी खुलेंगे। इसके पहले कलेक्टर मनीष सिंह ने 29 जुलाई को आदेश जारी कर जोन 1 में 4 अगस्त तक के लिए लेफ्ट राइट व्यवस्था को शिथिल करने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में सोमवार को सांसद व आपदा प्रबंधन समूह के अध्यक्ष शंकर लालवानी की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया और सभी जनप्रतिनिधियों ने इसकी मांग रखी कि बाजार इसी तरह से खुले रखे जाएं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर के हालात अब सामान्य हैं। यदि अचानक संक्रमण बढ़ता है तो तत्काल बैठक कर आवश्यक कदम उठाएंगे। आपदा प्रबंधन और प्रशासन की हुई बैठक में यह बात भी ध्यान में लाई गई कि आखिर बाजार खुलने पर कई ऐसी जगह होगी जहां भीड़ की अधिकता होगी। इन जगहों पर व्यवस्था बनाने का जिम्मा प्रशासन को सौंपा गया, लेकिन यहाँ ग्राहक और व्यापारियों की भी खास जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद रतलाम में भी कुख्यात गुंडों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का गुंडा अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने आज जावरा के लिस्टेड गुंडे शफीउल्लाह के मकान पर बुलडोजर चलाया है। शफीउल्लाह के खिलाफ रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में कई संगीन अपराध दर्ज है। शफीउल्लाह के खौफ का आलम इतना ज्यादा था कि लोग उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने पे भी डरते थे। शफीउल्लाह पर ब्याजखोरी सहित लोगों की जमीनें हड़पने जैसे संगीन अपराध दर्ज है। यही वजह है कि पुलिस की हिटलिस्ट में शफीउल्लाह लंबे समय से था और पुलिस प्रशासन ने आज कार्रवाई करते हुए उसके जावरा के जनता कॉलोनी स्थित मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गुंडा अभियान के तहत पुलिस ने जावरा और रतलाम के बीच स्थित 4 अवैध ढाबों को भी जमींदोज किया है। रतलाम के जिला प्रशासन का गुंडे और बदमाशों के खिलाफ इसी तरह का अभियान लगातार जारी है। किशोर कुमार बॉलीवुड का एक ऐसा चमचमाता सितारा जिसके सितारे कभी गर्दिश में नहीं रहे। किशोर कुमार अब ताउम्र अपनी जिंदगी भर अपने खंडवा के इस पैतृक मकान से प्यार करते रहे। किशोर कुमार बॉलीवुड के चकाचौंध से दूर खंडवा के इसी पैतृक मकान में बस जाना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किशोर कुमार का ये सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब उनके चाहने वाले ये चाहत रख रहे हैं कि उनका ये मकान संग्रहालय बन जाए ताकि लोग आने वाले समय में इसे मंदिर के रूप में पूजा कर सके। हरे हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम है सच्ची श्रद्धा वालों, भगत बछल धनुधारी राम। श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 देगा। अयोध्या से पल पल का अपडेट, इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो पर ब्रह्म श्री राम, सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
झीरम कांड मामले में बयान दर्ज कराने के लिए आज कांग्रेस के नेता दौलत रोहरा को एसआईटी के द्वारा सिविल लाइन बुलाया गया था। हालांकि सिविल लाइन दफ्तर पहुंचने के बाद दौलत रोहरा को भिलाई बुलाया गया है, जहां पे उनका बयान लिया जाएगा। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, जो कि राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है। इस महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था प्रदेश के 7 साल पहले का झीरम कांड, उसमें कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेता शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार इस मामले को लेकर राजनीति भी चल रही है। कांग्रेस जहां इस पर राजनीतिक जो है घटनाक्रम होने का आरोप लगाती थी, राजनीतिक साजिश होने का आरोप लगाती थी, लेकिन इस मामले में एक तरीके से आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन एनआईए ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है। इसके अलावा राज्य सरकार में कांग्रेस के आते ही साथ एसआईटी गठित किया गया था, जिसके द्वारा अब जांच की जा रही है। और जो उदय मुदलियार थे, राजनांदगांव के विधायक, उनके बेटे जितेंद्र मुदलियार ने एक शिकायत दरभा थाने में 4 महीना पहले करीब दर्ज कराई थी। उसके आधार पर एसआईटी जांच तेज कर दी है और बयान दर्ज कराने के लिए जो है आज दौलत रोहरा को बुलाया गया था। कल अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सुकमा जिले में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ आज सुबह से ही श्री राम मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। साथ ही कल सुकमा जिले में दीपोत्सव मनाने की तैयारी में हिंदू संगठन लगा हुआ है, जिसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारी हिंदू संगठन कर रहा है। कल शाम को श्री राम मंदिर में 1008 दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा जो है जिला मुख्यालय के सभी मंदिरों में दिए जलाने के साथ साथ हिंदू संगठन ने प्रत्येक घर में 11-11 दिए जलाने का आह्वान किया है। भले ही कल अयोध्या में भूमि पूजन किया जा रहा हो, लेकिन उसका उत्साह सुकमा में भी देखते बन रहा है। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ वासियों की रामलला के मंदिर का इंतजार है। जिस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर के लोग बाट जोड़ रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब 5 अगस्त को इसका भूमि पूजन होगा। उसका इंतजार छत्तीसगढ़ वासी अभी से कर रहे हैं। लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार घरों पे या तो रामायण का पाठ कर रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा का जप करते हुए लोग देखे जा रहे हैं। वहीं कई जगह जो लोग जोत भी जला रहे हैं और अपने अपने श्रद्धा अनुसार रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर के उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक-एक घर दिया जलाने की अपील करते हुए लाखों दिए बांटे हैं। तो उसके तहत अपील भी की है कि कम से कम एक दिन जो है दिया जला करके रामलला के मंदिर निर्माण में जिस तरह से रोशन करें, और लोग चाह भी रहे हैं और इस दिन से बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे थे और बहुतों के लिए बहुप्रतीक्षित दिन था और शुभ दिन भी माना जा रहा है जब रामलला के भव्य मंदिर का आधारशिला वहाँ पे रखा जाएगा। लोग वहाँ पर जाने को भी आतुर हैं और जब मंदिर का निर्माण होगा, उनके आस्था का प्रतीक जो केंद्र अयोध्या है, लोग वहाँ जाने के लिए अभी से आतुर नजर आ रहे हैं। बस्तर के रोम रोम में राम, अयोध्या में श्री राम के मंदिर निर्माण के लेकर जो खुशियां वहां पर हैं, कुछ वैसी ही खुशियां बस्तर में भी दिखाई देंगी। इसके लिए तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से जारी हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू धर्म सेना और इसके अलावा पीपुल्स युवा ग्रुप के द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। श्री राम मंदिर शिवालय जो जगदलपुर का मुख्य केंद्र कहलाता है, जहां पर कि भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई है, वहां पर भी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस शहर में जहां तहां दीपक बांट रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, धर्म पताकाएं जो है वो फहराई जाएंगी, पटाखे फोड़े जाएंगे। तो ऐसी तमाम तैयारियां जो है जोर शोर से जारी हैं। युवा में खासा उत्साह है। जो बुजुर्ग हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा या नहीं, ऐसा संशय था। लोग तो ये तक सोच बैठे थे कि शायद इस जन्म में वो मंदिर नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो खुशी से झूम उठे हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं कि कल जब भगवान श्री राम का दोपहर 12 बजे मंदिर का शिलान्यास होगा, उस समय दुगनी जो खुशियां हैं वो लोगों की दिखाई देंगी। तो बस्तर में भी लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं। कल जैसे ही शाम होगी, उसके बाद दीपक जलेंगे, आतिशबाजी फूटेगी, पटाखे फूटेंगे और मिठाइयां बांटी जाएंगी जिला प्रशासन को। और उम्मीद की जा रही है कि आस्था के इस सैलाब को मनाने के लिए, आस्था के इस जो आयोजन है इसको मनाने के लिए जो है जिला प्रशासन अनुमति दे देगा। तो कल जो है पूरा बस्तर जो है धर्ममय और राममय नजर आएगा। कल अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सुकमा जिले में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ आज सुबह से ही श्री राम मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। साथ ही कल सुकमा जिले में दीपोत्सव मनाने की तैयारी में हिंदू संगठन लगा हुआ है, जिसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारी हिंदू संगठन कर रहा है। कल शाम को श्री राम मंदिर में 1008 दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा जो है जिला मुख्यालय के सभी मंदिरों में दिए जलाने के साथ साथ हिंदू संगठन ने प्रत्येक घर में 11-11 दिए जलाने का आह्वान किया है। भले ही कल अयोध्या में भूमि पूजन किया जा रहा हो, लेकिन उसका उत्साह सुकमा में भी देखते बन रहा है।
अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर मुंगेली जिले के लोगों में भी खासा उत्साह है और सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते हैं और यही वजह है कि सभी इस पल को उत्सव के रूप में मनाने के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस समय हम लोरमी के राम जानकी मंदिर में मौजूद हैं जहां तैयारियां चल रही है। कल इस मंदिर में विभिन्न आयोजन होंगे और लगभग 5000 दीपक से इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ जो कार सेवक उस समय अयोध्या गए थे उन कार सेवकों का सम्मान भी यहाँ किया जाएगा और पूरे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत यहाँ कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ मुंगेली जिले के गांव-गांव में लोगों में उत्साह दिख रहा है और राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि एक लंबे समय से लोगों को इस मंदिर के निर्माण का इंतजार था और आज वो ऐतिहासिक पल आ गया है जिसको लेकर ना ही मुंगेली लोरमी बल्कि गांव-गांव में लोग झंडा लगा रहे हैं, तोरण लगा रहे हैं, स्वागत द्वार बना रहे हैं।